वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल में हूं नीट गुरुजी। तो हम ऐसे दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो नीट में भाई साहब 2 बार झटका दे चुके हैं। एक तो क्वेश्चन है नीट वो AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है जी, बुकलेट कोड P है, क्वेश्चन नंबर 106। और एक तुम्हारा 2021 में आया हुआ है 166, बुकलेट कोड N3। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कॉन्सेप्ट की। अब इसमें मैं तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना तुम्हारा 2C S फेस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो पहले मैं क्वेश्चंस को बता देता हूँ, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखो 106 नंबर में ये था कि ड्यूरिंग विच फेस ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन ए सेल रिमेन्स एट 4C लेवल if the initial amount of DNA is denoted as 2C। अब देखो 2C इनिशियल है, अब वो पूछ रहा है कि किस स्टेज पे जो DNA का लेवल है वो 4C होगा। तो जो DNA का रेप्लिकेशन होता है वो होता है S फेस में, G1 फेस में तो कितना रहेगा 2C, S में कितना हो जाएगा 4C। तो G0 और G1 ये ऑप्शन तो गया, इस ऑप्शन में तो कुछ है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भी गया क्योंकि इसमें G1 फेस आ रहा है, जब रेप्लिकेशन ही S में है तो इसके बाद वाली में हो सकती है। अब इसके अंदर जो कंफ्यूजन था वो ओनली G2 और G2 एंड M। अब इन दोनों में झोल फंस गया कि भाई ऑप्शन कौन सा लगाएं। तो अब देखो ओनली G2 ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि S के बाद G2 आया, G2 में क्या है 4C। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि इसमें G2 है, ठीक है, M फेस भी है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आधे बच्चों ने आंसर मारा ये और आधे बच्चों ने आंसर मारा ये। तो अभी मैं बताता हूँ कि सही कौन सा आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ओनली G2। अब कहोगे भाई एम फेस क्यों नहीं है? एम फेस में तो सेल दो अलग अलग डिवाइड होती नहीं है, उसमें तो 4 ही फेस हैं। तो करेक्ट आंसर ये वाला आना चाहिए G2 एंड M। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि भैया जो एम फेस होता है, जो सेल साइकिल के 2 फेस होते हैं, एक तो इंटरफेस और एक एम फेस। साइटोकाइनेसिस जो है इज द पार्ट ऑफ एम फेस, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है जी। साइटोकाइनेसिस जो है एम फेस का पार्ट है, यहाँ क्लियर मेंशन्ड है इस पैराग्राफ में। द एम फेस स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, corresponding to the separation of daughter chromosomes and usually ends with the division of cytoplasm, cytokinesis। तो साइटोकाइनेसिस, ये जो एम फेस लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये यहाँ पे तुम्हें दिखा हुआ है एम फेस, ये है। तो साइटोकाइनेसिस भी इसका पार्ट है, सबसे आखिरी स्टेज है। ये नहीं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, खाली 4 ही हैं। 4 के अलावा साइटोकाइनेसिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एम फेस। तो इसलिए, और साइटोकाइनेसिस में क्या है, सेल्स 2 अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। तो जब डिवाइड हो जाएंगी तो वहां पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो अमाउंट ऑफ DNA फिर से 2C हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा भाई ओनली G2। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है जी। तो इसमें बहुत बच्चे ये भी मार के आए थे, बहुत बच्चे ये भी, और कई जगह ये भी बोला गया था भाई कंफ्यूजन है, आंसर की जब आएगी ऑफिशियल तब चेक किया जाएगा। तो एक तो झोल ये था। अच्छा जी, अब एक दूसरा झोल क्या था जो 2021 में अभी रिसेंट में पूछा गया है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। एस फेस, सिंथेसिस फेस, सबको पता है इसके अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA 2C से 4C तो हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट है और ये हमें समझना है। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 even after S phase the number of chromosomes remains the same 2n। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही नीट 2021 में क्वेश्चन बनाया गया और ये क्वेश्चन आ गया। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स 2n इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 पे उसके पास 8 थे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज। तो बच्चों ने इसमें मैक्सिमम गलती ये करी थी कि भाई एस फेस के बाद DNA तो डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होगा। तो 16 इसका आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब 8, ठीक है जी। 8 ही रहेंगे क्रोमोसोम एस के बाद भी, लेकिन अमाउंट ऑफ DNA चेंज होगा, लेकिन सेल की प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है। तो एस फेस के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर रहने वाला 8, ठीक है जी।
तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल झटके वाले थे और बहुत लोगों का ये गलत भी हुआ होगा। तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल समझने वाला है और इसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मैं बता देता हूँ कि ईस्ट सेल ये दिया हुआ है, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स, 90 मिनट में ईस्ट की सेल डिवीजन हो जाती है और ह्यूमन की सेल तो भाई पूरे 24 घंटे ले लेती है। तो इंटरफेस, एम फेस, G1 फेस, S एंड G2। अब इसके अंदर एक चीज और था कि भाई अभी नीट 2021 में ही और कई बार आ भी चुका कि सेंट्रियोल का कहाँ डुप्लीकेशन होता है। तो इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेस, सिंथेसिस फेस में ही डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन की साइट क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अब जाते जाते एक चीज और देख ही लो भाई, G0 वाला क्या सीन है ये। तो सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल है हार्ट सेल्स का, ठीक है जी। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, मतलब कभी जरूरत पड़ती है तभी वो डिवाइड होते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। तो इंजरी और सेल डेथ के केस में G0 वाला काम एक्टिव हो जाता है। तो G0 स्टेज में जो भी सेल अगर इंजरी हो गई या सेल डेथ हो गई तो G0 स्टेज से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है वो। तो दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव फेज। G1 के बाद वो G0 में G0 में चले जाएगी, उसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज और है कि भाई जो माइटोसिस है क्या वो ओनली डिप्लॉइड में होता है या हैप्लॉइड में भी हो सकता है? तो वो हैप्लॉइड में भी हो सकता है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, एग्जांपल है मेल हनी बी। इसमें क्या है कि हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन ऑल्सो शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है जी। प्लांट के अंदर दोनों टाइप की सेल्स में देखा जाता है। तो ये हो गया। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, स्पेसिफिकली ये वाला क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 का बड़े ही ध्यान से पढ़ने वाला है और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से एक ना एक क्वेश्चन वो भी ट्रिक बना के, मतलब ट्रिक्स बना के पूछा जा रहा है। तो बड़े ही ध्यान से ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस पैराग्राफ से। तो फटाफट से जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी फटाफट से सब्सक्राइब कर दोगे। इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ नीट से रिलेटेड बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है नीट के क्वालिफिकेशन में।